1962 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंध अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण थे और अफवाहें थीं कि सोवियत जल्द ही एक परमाणु बम गिरा सकते हैं। अमेरिकी नागरिकों में घबराहट फैल जाती है और अपने बैकयार्ड में बम शेल्टर बनाना एक आम बात हो जाती है। डॉक्टर केल्विन अपने बंकर पर अतिरिक्त मेहनत करते हैं, इसे कई वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त आपूर्ति से भर देते हैं। एक दिन केल्विन और उनकी गर्भवती पत्नी हेलेन अपने घर पर एक पार्टी देते हैं। सब ठीक चल रहा होता है, तभी वे टीवी पर राष्ट्रपति कैनेडी का एक प्रसारण देखते हैं जो घोषणा करते हैं कि वे सोवियत संघ के खिलाफ एक गुप्त मिशन की योजना बना रहे हैं। कोई विवरण नहीं है, लेकिन केल्विन फिर भी घबरा जाता है और सोचता है कि युद्ध शुरू होने वाला है। इसलिए वो सभी मेहमानों को बाहर निकाल देता है और अपनी पत्नी को बंकर में खींच लेता है। कुछ सेकंड बाद एक विमान शहर के ऊपर से उड़ता है, तभी अचानक उसमें एक यांत्रिक खराबी का पता चलता है। पायलट कुछ नहीं कर पाता और ये सीधे केल्विन के घर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और घर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। बंकर में केल्विन शोर सुनता है और सारे कंपन को महसूस करता है, इसलिए वो मान लेता है कि युद्ध शुरू हो गया है और जल्दी से दरवाजा सील कर देता है। वो हेलेन को समझाता है कि वो इसे मैन्युअल रूप से नहीं खोल सकता। दरवाजा 35 साल बाद अपने आप खुल जाएगा, जो कि वातावरण में परमाणु कणों के सामान्य होने का समय है। जल्द ही अधिकारी दुर्घटना से बचे मलबे की जांच करने पहुंचते हैं और चूंकि उन्हें जीवन का कोई सबूत नहीं मिलता है, इसलिए वे मान लेते हैं कि केल्विन और हेलेन दुर्घटना में मारे गए हैं। दिन बीतने लगते हैं और केल्विन को वहाँ घर जैसा महसूस होता है, लेकिन हेलेन को वहाँ नीचे से नफरत है। एक दिन हेलेन को काफी पेन उठता है और वो आखिरकार अपने पति की मदद से एक प्यारे बच्चे को जन्म देती है। जल्द ही दिन साल में बदल जाते हैं और उनका बेटा एडम एक यंग बच्चा बन जाता है। केल्विन उसे वो सब कुछ सिखाता है जो वो जानता है और उम्मीद करता है कि एक दिन एडम देश का पुनर्निर्माण करेगा ताकि उसका पुराना गौरव वापस लाया जा सके। सभी बुनियादी स्कूली विषयों के अलावा केल्विन एडम को बॉक्सिंग करना, फ्रेंच और लैटिन बोलना और शेयर बाजार को संभालना भी सिखाता है। हेलेन उसे उनके घर के आसपास के काम करना और यहाँ तक कि नाचना भी सिखाती है। केल्विन एडम को अपने बेसबॉल कार्डों का संग्रह भी उपहार में देता है और उसे खेल समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एडम को इतने सारे लोगों की कल्पना करने में कुछ परेशानी होती है। माता पिता दोनों उसे बहुत अच्छे शिष्टाचार सिखाते हैं, लेकिन अपने बेटे के आसपास कभी भी अपशब्द नहीं कहते, जो बहुत भोला और सुरक्षित माहौल में बड़ा हो रहा था। परिवार आसानी से अपने दैनिक जीवन के अनुकूल एक दिनचर्या ढूंढ लेता है, जो उन्हें मिनी मार्ट में नकली खरीदारी करने, एक टैंक में नकली मछली पकड़ने, पौधों की देखभाल करने और एडम के लिए एक अतिरिक्त कमरा बनाने की अनुमति देता है। उनके पास पढ़ने, खेल खेलने और बस आराम करने के लिए एक लाउंज क्षेत्र भी है, जबकि वे साथ समय बिताते हैं। इस बीच उनके ऊपर जो जमीन कभी उनका घर हुआ करती थी, वो बेच दी जाती है और वर्षों से यहाँ विभिन्न प्रकार के व्यवसाय बन जाते हैं। पहले ये एक भोजनालय था, फिर एक पिज्जेरिया और बाद में एक नाइट क्लब। 1995 में एडम 33 साल का हो जाता है और उसे उसके माता पिता द्वारा बनाए गए उपहार मिलते हैं। जब वो मोमबत्तियां बुझाता है तो वो एक दिन आदर्श साथी खोजने की कामना करता है। हेलेन बताती है कि केल्विन 2 साल बचे हैं और केल्विन कहता है कि समय आने पर वो इस जगह को याद करेगा, जिससे हेलेन दूसरे कमरे में जाकर अपनी निराशा में चीख पड़ती है। 1977 में 35 साल आखिरकार खत्म हो जाते हैं और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। परिवार बाहर निकलने के लिए उत्साहित है, लेकिन केल्विन उन्हें बताता है कि उसे पहले एक त्वरित जांच करनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये सुरक्षित है। रेडिएशन सूट पहनने के बाद वो लिफ्ट से बाहर निकलता है और एक अबेंडेड इमारत में प्रकट होता है जो नशे में धुत भिखारियों का अड्डा बन चुकी है। मेलकर जमीन से निकलते हुए एक चमकते हुए आदमी के दृश्य से इतना चौंक जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। फिर केल्विन इमारत छोड़ देता है। केल्विन सभी परिवर्तनों से चौंक जाता है। हर जगह ग्रेफिटी बनी हुई है, लोग बंदूकों को ऐसे संभाल रहे हैं जैसे वे खिलौने हों, वयस्क स्टोर ऐसे सामान से भरे हुए हैं जो उसे घृणित लगते हैं और अजीब दिखने वाले लोग हैं जिनकी भाषा वो समझ नहीं पाता। भयभीत केल्विन बंकर में वापस भाग जाता है और बताता है कि भले ही हवा सांस लेने योग्य है, पर ऊपर पागल म्यूटेंट से भरा एक सर्वनाश के बाद का बंजर भूमि है। वो निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें बंकर में रहना चाहिए। उसके शब्दों से हेलेन आखिरकार आपा खो बैठती है। वो उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि वो बंद रहने से कितनी तंग आ चुकी है और एडम के लिए प्रकृति के संपर्क में आना कितना महत्वपूर्ण है। केल्विन अपना मन बदलने से इनकार कर देता है और इस बहस के कारण उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। केल्विन के बीमार होने और आपूर्ति लगभग समाप्त होने के साथ हेलेन एडम को कुछ वर्षों के लिए पर्याप्त भोजन लाने के लिए बाहर भेजने का फैसला करती है। वो उसे कुछ कैश और एक खरीदारी की सूची देती है, उसे हॉलिडे इन में रहने और एक नॉन म्यूटेड लड़की पर नजर रखने के लिए कहती है। एडम के जाने से पहले केल्विन उसे एडल्ट वीडियो स्टोर में प्रवेश न करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके अनुसार इसमें रेडिएशन का हानिकारक स्तर है। एक बार जब वो पैकिंग कर लेता है तो एडम आखिरकार बाहर जाता है और पाता है कि मेलकर ने केल्विन के परिवार की पूजा करने के लिए लिफ्ट के चारों ओर एक छोटा सा मंदिर शुरू कर दिया है, उन्हें पवित्र प्राणी मानते हुए। एडम बाहर जाता है और पहली बार बहुत सी चीजें देखकर अविश्वसनीय रूप से खुश होता है। अद्भुत आकाश, इमारतें, पेड़ और यहाँ तक कि अन्य लोग भी जो उसे एक अजीब व्यक्ति मानते हैं। वो हर छोटी छोटी बात पर उत्साहित हो जाता है और उसके पास से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को नमस्ते कहता है। जब वो एडल्ट वीडियो स्टोर के पास से गुजरता है तो वो अपनी नाक ढंकता है और दूसरों को भी ऐसा करने की चेतावनी देता है। बाद में वो बस में चढ़ता है और बस को हिलता हुआ महसूस करके बहुत डर जाता है। जब वो अन्य यात्रियों से बात करने की कोशिश करता है तो वो पुराने शब्दों का उपयोग करता है और कोई भी उसे समझ नहीं पाता, इसलिए वे भी उसे एक अजीब व्यक्ति मानते हैं। अंततः एडम किराने की दुकान पर पहुंचता
पहुंचता है और सूची से सभी वस्तुओं को उठाना शुरू कर देता है। शॉपकीपर बताता है कि यदि वो एक बड़ा ऑर्डर करता है तो इसे उसके घर पहुंचाया जा सकता है, जिससे एडम को एहसास होता है कि उसे नहीं पता कि बंकर में वापस कैसे जाना है। घबराकर वो दुकान से बाहर भागता है और बंकर की तलाश में अलग अलग बसों में दिन बिताता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसके पास नकदी भी खत्म हो रही है, इसलिए वो अपने पिता के बेसबॉल कार्ड बेचने के लिए एक हॉबी शॉप में प्रवेश करता है। दुकान का मालिक जानता था कि ये प्राचीन और मूल्यवान कार्ड हैं, लेकिन एडम को बताने के बजाय वो सिर्फ $500 में पूरा पैक खरीदने की पेशकश करता है। एडम के स्वीकार करने से पहले दुकान की सहायक ईव उन्हें टोकती है और एडम को बताती है कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है, क्योंकि उन कार्डों में से प्रत्येक की कीमत $4 से $6,000 के बीच है। ईव अपने बॉस का अपमान करती है और मौके पर ही नौकरी छोड़ देती है, जिससे एडम उससे बहुत प्रभावित हो जाता है और उस पर मोहित होने लगता है। एक बार जब वे दुकान छोड़ देते हैं तो एडम ईव से उसे हॉलिडे इन ले जाने के लिए कहता है। पहले तो ईव मना कर देती है और उससे दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब एडम उसे 2 बेसबॉल कार्डों से भुगतान करने का वादा करता है तो वो जल्दी से अपना मन बदल लेती है। गाड़ी में एडम रेडियो पर सभी पुराने गाने चुनता है, जो ईव को काफी अजीब लगता है। जैसे ही ईव एडम को होटल में छोड़ती है, वो बिना कुछ कहे चली जाती है। एडम अपने कमरे में जाता है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो 18वीं मंजिल से दिखने वाले दृश्य से चौंक जाता है। फिर वो रंगीन टेलीविजन देखने का आनंद लेता है। वो सूर्योदय देखने के लिए जल्दी उठने का भी मन बनाता है। अगली सुबह ईव एडम से होटल में मिलने आती है ताकि उसे कार्ड वापस दे सके, क्योंकि वो इतने सरल काम के लिए इतना अधिक भुगतान पाने के लिए दोषी महसूस करती है। फिर वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसे एक प्रस्ताव के साथ रोकता है। वो उससे कहता है कि वो उसे अपना सहायक बनने के लिए भुगतान करेगा। वो उसे बंकर के लिए सभी चीजें इकट्ठा करने में मदद कर सकती है। ईव सहमत हो जाती है और वो दोनों और वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त आपूर्ति के लिए एक साथ खरीदारी करने जाते हैं। वो दोनों इस प्रक्रिया में कई ट्रकों को किराए पर लेते हैं। एडम उसे ये बताकर भी चौंका देता है कि वो एक पत्नी ढूंढना चाहता है। खरीदारी पूरी करने के बाद ईव एडम को अपने घर ले जाती है और वो उसकी रूममेट ट्रॉय से मिलता है, जो एडम से ढेरों सवाल पूछने लगता है। एडम वहाँ की सभी तकनीक देखकर हैरान हो जाता है। एडम झूठ बोलता है। वो कहता है कि वो अलास्का से है और वो यहाँ एक व्यापार यात्रा के लिए आया है। इस बीच हेलेन उत्सुकतावश लिफ्ट पर चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है वो मेलकर और उसके दोस्तों को देखकर डर जाती है और तुरंत ही वापस चली जाती है। अगले दिन ट्रॉय फैसला करता है कि एडम को एक फैशन मेकओवर की जरूरत है, इसीलिए वो उसे पूरी तरह से बदल देता है, जो उसे और भी सुंदर बनाती है। अगले कुछ दिनों में ईव और ट्रॉय एडम को कई नए एडवेंचर पर ले जाते हैं, जैसे मॉडर्न म्यूजिक, डांस करना, स्केटबोर्डिंग करना और समुद्र देखना। एडम इतना उत्साहित हो जाता है कि वो बिना किसी परवाह के सीधे पानी में कूद जाता है। उसे एक बेसबॉल खेल देखने को भी मिलता है और वो समझ जाता है कि उसके पिता इसे इतना पसंद क्यों करते हैं। एक दोपहर बारिश होने लगती है और एडम शॉक होकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। जब ईव उसे देखने आती है तो एडम अपनी खुशी साझा करने के लिए उसे गले लगा लेता है। कहता है कि उसके पिता इसे एक चमत्कार कहेंगे। शाम को ईव और ट्रॉय एडम को एक पत्नी खोजने के लिए एक पुराने जमाने के स्विंग क्लब में ले जाते हैं और वे उसे बस वहीं रहने के लिए कहते हैं जो वो है। क्लब में महिलाएं तुरंत एडम के मधुर व्यक्तित्व, सम्मानजनक शिष्टाचार और सुंदर रूप से आकर्षित हो जाती हैं। एडम को एक लड्डी एज की अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है और वे आपस में घुलने मिलने लगते हैं, जिससे ईव को जलन होती है। वो एडम को किनारे खींचती है और उसे बताती है कि उसे अपने जीवन में एक अच्छी लड्डी एच की जरूरत है, न कि एक बदचलन औरत की। बाद में एडम दूसरी लड़की से नाचने के लिए कहता है और वे डांस फ्लोर पर छा जाते हैं। एडम अपने अद्भुत नृत्य कौशल से सभी को प्रभावित करता है। ईव अपनी ईर्ष्या को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है और अपने पूर्व प्रेमी से बात करती है, जो एडम का मजाक उड़ाता है और उसे लड़ाई के लिए उकसाता है। हालांकि एडम अपने मुक्केबाजी के लेसन को यूज करके उस आदमी को जल्दी से डरा देता है। सारे नाटक से चिढ़कर ईव क्लब छोड़ देती है और अकेले घर चली जाती है। जब ट्रॉय आता है तो वो उसे बताता है कि एडम ने उस लाडी डीएचकी के साथ क्लब छोड़ दिया है, जिससे ईव को एहसास होता है कि वो एडम से प्यार करती है और उसे खोजने के लिए दौड़ पड़ती है। वो कार में बैठती है, लेकिन इससे पहले कि वो निकल सके वो खिड़की पर किसी के दस्तक देने से चौंक जाती है और जमीन पर गिर जाती है। ये एडम है जो उसे अंदर ले जाता है और उसकी खरोंच का ख्याल रखता है। वो उसे समझाता है कि उसे दूसरी लड़कियों को अस्वीकार करना पड़ा, क्योंकि वो ईव के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। एडम ईव के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करता है और वे आखिरकार किस करते हैं। अब जब वे साथ हैं, एडम अंततः ईव को अपने परिवार और अपने घर के बारे में सच्चाई बताने का फैसला करता है, इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वो ईव से शादी करना चाहता है ताकि वो उसके साथ बंकर में रह सके। हालांकि ईव सोचती है कि वो वास्तव में एक पागल आदमी है और तुरंत उसे विदा कर देती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को शहर में घुमाता है और उसे गाड़ी चलाना सिखाता है। अचानक एडम पहले वाला एडल्ट वीडियो स्टोर देखता है और सड़क का अनुसरण करते हुए अंततः अपने बंकर के ऊपर की इमारत ढूंढ लेता है, जहां मेलकर ने लिफ्ट के चारों ओर एक पूरा धर्म शुरू कर दिया है। उत्साहित होकर वो ईव के पास खबर देने के लिए दौड़ता है। वहां केल्विन 2 मनोचिकित्सकों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। पहले तो एडम सहयोग करने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो भाग जाता है। एक डॉक्टर उसका पीछा करता है, जबकि दूसरा पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन ईव उसे रोकती है और महसूस करती है कि उसने जो किया वो गलत था। उसी समय एडम उसके पास आता है और उसे अपने होटल की चाबी देता है ताकि वो कार्ड से बिल का भुगतान कर सके। फिर वो किराए पर लिए गए ट्रक में भाग जाता है और गलती से डॉक्टर की कार से टकरा जाता है। बाद में ईव और ट्रॉय एडम के होटल के कमरे में पहुंचते हैं और 60 के दशक में बनी कई चीजें पाते हैं।
हैं। केल्विन के पास कई कार्ड्स थे जो अब लाखों डॉलर के हैं। इन चीजों से उन्हें एहसास होता है कि एडम ने उन्हें सच बताया था। इस बीच एडम आखिरकार बंकर में लौटता है और 2 सप्ताह के बाद अपने माता पिता को गले लगाता है। वो उन्हें बताता है कि बाहरी दुनिया बहुत ही प्यारी है। वो उन्हें अपना लाया हुआ स्टॉक भी दिखता है जिसे मेलकर और उसके दोस्त लाद रहे थे। दूसरी तरफ ईव एडम को खोजने के लिए बेताब थी, इसलिए ट्रॉय उसे एडल्ट वीडियो स्टोर में ले जाता है और वे फर्श पर पैर पटकना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि उन्हें वहां बंकर मिल सकता है। जाहिर है उन्हें कुछ नहीं मिलता और वे जाने का फैसला करते हैं, लेकिन बाहर निकलते समय वे एडम को पड़ोसी इमारत में प्रवेश करते हुए देखते हैं। ईव तुरंत उसके पास दौड़ती है, उसे चूमने लगती है। एडम उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए आमंत्रित करता है। केल्विन और हेलेन को ईव बहुत पसंद आती है और वे एक साथ रात का खाना खाते हैं। केल्विन एडम को पक्षियों और मधुमक्खियों के बारे में भी बताता है। हालांकि एक नए जीवन के लिए कोई योजना बनाने से पहले एडम अपने माता पिता से 2 महीने इंतजार करने के लिए कहता है। कुछ समय बाद एडम और ईव केल्विन के स्टॉक बेचते हैं और एक नया घर बनाते हैं जो एडम के पिछले घर जैसा ही दिखता है। मेलकर भी सफाई करने और आखिरकार शराब छोड़ने का फैसला करता है। एक बार जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो एडम अपने माता पिता को घर लाता है। वो उनसे कहता है कि वे धीरे धीरे नई दुनिया के अभ्यस्त हो सकते हैं। बाद में जब हेलेन और ईव रात का खाना तैयार करते हैं, एडम आखिरकार केल्विन को बताता है कि कभी कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ था। वो बम वास्तव में एक विमान था जो उनके घर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और सोवियत संघ का पतन हो गया था। केल्विन इसे मानने से इनकार कर देता है और बस इसी वक्त से एक नया बंकर बनाने की योजना बनाना शुरू कर देता है।